Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to AZ Publisher. Today we are going to start a new lesson of Modern English Class 1. Here is the unit number 6. Save the Earth. My dear students, theme is environmental education कि आपको environment के बारे में education होनी चाहिए कि environment में क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए. एनवायरनमेंट इज़ आपके इर्द गिर्द का माहौल जिसको आपने साफ़ सुथरा रखना है, उसमें गंदगी नहीं फैलानी. इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें. द सब थीम इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ द यूज़ ऑफ बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स. आपने जो बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स हैं उनकी इम्पोर्टेंस कि आपने चीज़ों को वेस्ट नहीं करना, अपने इन्वायरमेंट को गंदगी से बचाना, अपनी ज़मीन को साफ़ रखना, इसे खूबसूरत बनाने के लिए कुछ ना कुछ इक़दामात करना, चीज़ों को ज़ाया नहीं करना चाहिए. ओके, लेट्स स्टार्ट नाउ. वी विल डू द क्वेश्चन नंबर 1. लुक एट द पिक्चर बिलो एंड टेल व्हाट यू सी. पिक्चर में देखें और बताएं कि क्या आप इस पिक्चर में आप क्या देख रहे हैं. आई सी देयर इज़ अ बॉय एंड अ मैन. They both are cleaning the park. They are cleaning the rubbish, pick up the scattered dry leaves. They are trying to keeping the environment clean. Let's talk about, does planting trees keep the weather cool? Yes, of course. Planting trees keep the weather cool and attractive and clean also. How can we save the earth? We can save the earth by cleaning our environment. Save the world. Page number 64. Pre-reading questions are, do you love the world? Yes, I love the world. Can you guess about the given story? क्या आप गिवन स्टोरी जो ये स्टोरी दी गई है सेव द अर्थ, इसके बारे में गेस करेंगे कि ये किस बारे में है. I guess that this is a story about the cleaning of the environment. Don't waste the material. Let's start the reading now. Once there was a boy named Umair. यहाँ पर एक दफ़ा एक लड़का है जिसका नाम उमैर है. He was very kind and obedient child of his parents. वो बहुत काइंड है, बहुत अच्छा बच्चा है, ओबीडियंट है, फरमाबरदार है अपने पेरेंट्स का. ही लाइक टू रीड साइन बोर्ड्स. उसे साइन बोर्ड्स पढ़ना पसंद है. क्या स्पेशलिटी है उसमें? उसे साइन बोर्ड्स पसंद है. लाइक अगर आप किसी मार्केट में जाते हो या किसी बाहर कहीं शॉप पे या घर से बाहर कहीं जाते हो तो आपको कहीं ना कहीं साइन बोर्ड्स नज़र आते हैं. लाइक उस पर राइट होता है नो पार्किंग, डोंट वेस्ट दिस थिंग, डस्टबिन या कोई भी ऐसे साइन बोर्ड्स होते हैं. वन डे ही वेंट टू द मार्केट विद हिज मदर. वो मार्केट गया अपने मदर के साथ. ही सा मैनी साइन बोर्ड्स इन द मार्केट. ऑन एवरी साइन बोर्ड, हर साइन बोर्ड पर देयर वॉज रिटन द सेम थिंग. एक ही चीज़ लिखी थी. क्या लिखा था? स्टॉप यूजिंग प्लास्टिक बैग्स. कि हमें प्लास्टिक बैग्स को यूज़ करना स्टॉप करना चाहिए. एंड सेव द वर्ल्ड, और अपनी वर्ल्ड को, अपनी दुनिया को बचाना चाहिए. माई डियर स्टूडेंट्स, जो प्लास्टिक बैग्स हम यूज़ करते हैं जब हम किसी शॉप में जाते हैं, कहीं मार्केट में जाते हैं, तो हम कोई भी चीज़ लाएं तो वो हमें शॉपिंग बैग में देते हैं, प्लास्टिक बैग में. तो वो हमारे लिए डेंजरस है. ही आस्क्ड हिज मदर अबाउट प्लास्टिक बैग्स. फिर उमैर ने अपनी मदर से प्लास्टिक बैग के बारे में पूछा. शी टोल्ड हिम दैट द प्लास्टिक बैग्स कैन नॉट बी वेस्टेड कम्प्लीटली. उन्होंने उन्हें बताया कि प्लास्टिक बैग्स को हम कम्प्लीटली वेस्ट नहीं करते हैं. यूज़ प्लास्टिक बैग्स स्टे इन द एनवायरनमेंट फॉर ईयर्स. प्लास्टिक बैग्स का यूज़ इन्वायरमेंट में, हमारे इर्द गिर्द के माहौल में बहुत सालों से है. दे एड मच टू लैंड एंड वाटर पोल्यूशन. ये फुली वेस्टेड नहीं होते. ये लैंड पे, ज़मीन में कहीं ना कहीं फेंक दिए जाते हैं. एंड वाटर पोल्यूशन, और मतलब वाटर के आसपास भी. सम डॉक्टर्स से दैट, कुछ डॉक्टर्स ने कहा, द यूज़ ऑफ प्लास्टिक बैग्स बिकम्स द कॉज फॉर मैनी डिसीजेस सच एज कैंसर एंड ब्रीथिंग. द डॉक्टर कहते हैं कि प्लास्टिक बैग्स का ज़्यादा यूज़ करना हमारे लिए बहुत डेंजरस हो सकता है, बहुत डिसीज़ फैलाता है, कैंसर एंड ब्रीथिंग वगैरह.
देयर इज़ अ क्वेश्चन वाइल रीडिंग व्हाट इज़ द रीज़न फॉर मैनी डिसीजेस, जो ज़्यादा बीमारियां फैलती हैं उसकी क्या रीज़न है? द एक्सेस यूज़ ऑफ प्लास्टिक बैग्स इज़ द रीज़न फॉर मैनी डिसीजेस। अगर आप प्लास्टिक बैग्स को ज़्यादा यूज़ करें तो बहुत ज़्यादा बीमारियां बनती हैं। Okay, breathing problems. Many countries have replaced plastic bags with paper bags or reusable cloth bags. बहुत सी ऐसी कंट्रीज हैं जो प्लास्टिक बैग्स को यूज़ नहीं कर रही। वो प्लास्टिक बैग्स की जगह मतलब प्लास्टिक बैग्स की जगह क्लॉथ बैग्स और पेपर बैग्स यूज़ करती हैं। प्लास्टिक बैग्स कोई यूज़ नहीं करता। उमेर वाज क्योंकि जो प्लास्टिक जो क्लॉथ बैग्स हैं ना वो अगेन आप वॉश करके उसे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो ये प्लास्टिक बैग्स हैं उन्हें नहीं। क्लॉथ बैग्स को आप यूज़ कर सकते हैं अगेन। उमेर वाज सरप्राइज टू नो इट। उमेर को ये सुनकर बहुत हैरानी हुई। ही नेवर थॉट हाउ हार्मफुल दैट कुड बी। उसने कभी नहीं सोचा था कि ये हमारे लिए कितने नुकसानदेह हैं, हम तो सब ये यूज़ करते हैं। व्हेन ही वेंट होम ही रिमेन्ड रेस्टलेस द होल नाइट। जब वो घर गया वो सारी रात बेचैन सा रहा इसी बात को सोचते हुए। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही वेंट टू द मार्केट विद सम ऑफ हिज फ्रेंड्स। अगले ही दिन सुबह के वक्त वो अपने फ्रेंड्स के साथ मार्केट गया। ऑल ऑफ देम वर होल्डिंग द चार्ट्स विद द मैसेज। उन सब ने चार्ट्स पकड़े हुए थे और उस पर ये मैसेज था, स्टॉप यूजिंग प्लास्टिक बैग्स एंड सेव द वर्ल्ड। उन्होंने कहा, उस पर एक टैग उन्होंने राइट किया हुआ था, स्टॉप यूजिंग प्लास्टिक बैग्स, कि प्लास्टिक बैग यूज़ ना करें और अपनी दुनिया को अपनी सेव द वर्ल्ड बचाएं। दे वेंट टू ईच शॉपकीपर एंड टोल्ड देम अबाउट बैड इफ़ेक्ट्स ऑफ यूज़ ऑफ प्लास्टिक बैग्स। वो शॉपकीपर के पास गए, दुकानदार के पास गए और उन्हें बताया कि प्लास्टिक बैग यूज़ करना बहुत डेंजरस है हमारे लिए, हमें यूज़ नहीं करने चाहिए। उनके सारे इफ़ेक्ट्स बताए उसे। द शॉपकीपर प्रॉमिस टू स्टॉप द यूज़ ऑफ प्लास्टिक बैग्स। शॉपकीपर ने प्रॉमिस किया कि अब मैं प्लास्टिक बैग्स यूज़ नहीं करूँगा। पोस्ट रीडिंग क्वेश्चंस आर, डू यू लाइक द स्टोरी? यस, I like the story. Do you want to replace the plastic bag? Yes, I want to replace the plastic bags with cloth bags. Okay. My dear students, learning to speak. The question number 1 is on the page number 65. Read and practice the given dialogue. My dear students, यहाँ पर एक dialogue है between the two girls, Noreen and Nisha. अब आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस बारे में बात करें और इसकी प्रैक्टिस किया करें। लेट्स स्टार्ट नाउ। नौरीन, अस्सलामु अलैकुम, हाउ आर यू? नौरीन कह रही हैं, अस्सलाम वालेकुम, आप कैसी हो? निशा, वालेकुम अस्सलाम, आई एम फाइन। नौरीन, आई वॉज वॉन्डरिंग दैट आवर पेरेंट्स डू अ लॉट ऑफ वर्क। मैं हैरान हूँ कि हमारे पेरेंट्स हमारे बहुत ज़्यादा काम करते हैं। निशा, या आई सी माई मॉम वर्किंग ऑल द टाइम। मैं अपनी मॉम को देखती हूँ, वो हर वक्त काम करती रहती हैं। नौरीन, आई थिंक वी शुड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड हेल्प देम आउट। नौरीन कहती हैं और बहुत अच्छी बात करती हैं कि मेरे ख्याल से हमें अपनी ज़िम्मेदारी उठानी चाहिए और अपने पेरेंट्स की हेल्प करनी चाहिए। निशा, आई हेल्प देम बाय डूइंग माई टास्क माई सेल्फ। मैं उनकी हेल्प करती हूँ, मैं उनकी हेल्प कर सकती हूँ अपने काम कंप्लीट करके, अपने काम लाइक अगर मैं कोई और काम ना करूँ तो अपने कम अज़ कम काम कर सकूँ। नौरीन, ओह यू डू, क्या तुम करती हो? निशा, ये या ऑल द टाइम, हमेशा से। नौरीन, व्हेन डिड यू डू योर वर्क बाय योर सेल्फ लास्ट टाइम? आपने कब काम किया था खुद? निशा, आई इवन डिड यस्टरडे एंड टुडे एज वेल। मैंने कल भी काम किया था जो गुजर चुका है और आज भी मैंने बहुत काम किया। नौरीन, हाउ डू यू फील व्हेन यू डू योर ओन वर्क? आपको कैसा फील होता है जब आप अपना काम खुद करते हैं? निशा, आई फील वेरी रिलैक्स्ड एंड हैप्पी। मुझे बहुत अच्छा फील होता है, रिलैक्स फील होता है और खुशी मिलती है। तो आप इसकी प्रैक्टिस करिए। Now we will do the question number 2 on the page number 66. Role play the dialogue above and use the expressions in your own dialogue in your notebook. आप इसकी प्रैक्टिस करिए अपने नोटबुक पर और अपने फ्रेंड्स के साथ इस मतलब कम्युनिकेशन लाइए। रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स।
Answer these questions. The question number 1 is the part A. What can cause cancer and pollute our environment? क्या चीज़ जो है वो कैंसर का सबब बनती है और हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट करती है, गंदा करती है? द एक्सेस यूज ऑफ प्लास्टिक बैग्स आर द मेजर कॉज ऑफ पोल्यूटेड इन्वायरमेंट. द पार्ट बी इज डिड द शॉपकीपर गिव अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स टू उमैर. क्या शॉपकीपर ने उमैर को, जब उमैर शॉपकीपर के पास गया था तो उसने आगे से कौन सा पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया था? टेल मी दैट. Yes, the shopkeeper promised to stop the use of plastic bags. उसने प्रॉमिस किया था कि मैं प्लास्टिक बैग यूज़ नहीं करूँगा. Part C is how can we save this world? We can save the earth, save the world by planting more trees, stop using plastic bags, don't burn the garbage because it causes air pollution and spread diseases like cancer, etc. The question number 2 is read the names of the food labels. यहाँ पर कुछ फूड्स दिए गए हैं और आपने उनके लेबल्स पढ़ने हैं और बताने हैं. आलमंड मिल्क, माय डियर स्टूडेंट्स, ये है आलमंड मिल्क, बादाम वाला दूध. चिप्स ब्रांड जो आप खाते हो, योगर्ट दही जो आप खाते हो, चॉकलेट. ओके, we will do the question number 3. Find and write the names of any 3 food labels which you have seen. आप कोई सी 3 फूड लेबल्स पढ़िए, बताइए जो आप खाते हैं. आप डेली रूटीन में कोई ना कोई चीज़ लेकर खाते हैं बाहर मार्केट शॉप से, तो आप उनके ऊपर जो राइट होता है वो पढ़ते हैं. आप उनको पढ़ा करें, उनके स्पेलिंग्स भी पढ़ा करें. इस तरह आपके स्पेलिंग्स भी अच्छे होंगे और आपको आइडिया होगा कि हम ये चीज़ खा रहे हैं. तो माय डियर स्टूडेंट्स, बिस्किट्स, हम यहाँ पर राइट करेंगे बिस्किट्स, लेस, जूस. देयर आर सम वोकेबलरी वर्ड्स on the page number 67. The question number 1 is read the given words with their meanings. Words meaning. Obedient, obey, order or request. Obedient फरमाबरदार होता है, जो obey करता है, कहना मानता है, बात मानता है. Signboards, space displaying a sign or message. साइनबोर्ड्स जो बाहर आपको नज़र आते हैं उस पर राइट होता है, कोई मैसेज राइट होता है कि आपने क्या करना है. यहाँ पर मार्केट, प्लेस वेयर थिंग्स आर बाउट एंड सोल्ड. ऐसी जगह जहाँ पर चीज़ें, अशिया ख़रीदी जा सकती हैं और सेल बेची जा सकती हैं. वेस्टेड, यूज़ और अनएक्सपेक्टेड, यूज़ और एक्सपेंडेड केयरलेसली. वेस्ट मीन वेस्ट करना, ज़ाया करना. एक्सपेंडेड केयरलेसली, आप उसको केयरलेसली, लापरवाह तरीके से एक्सपेंड करो मनी को या किसी भी चीज़ को, तो वो वेस्ट होती है. कंप्लीटली, टोटली, पूरी तरह से. सरप्राइज्ड, फीलिंग और शोइंग सरप्राइज, हैरान होना. हार्मफुल, लाइकली टू कॉज हार्म, नुकसान, जो आपको नुकसान पहुंचाता है. रेस्टलेस, अनएबल टू रेस्ट, बेचैनी, बेचैन होना. शॉपकीपर, द ऑनर एंड मैनेजर ऑफ अ शॉप. शॉपकीपर उसे कहते हैं जो शॉप चला आ रहा है. तो माय डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर अंडरस्टैंड. अल्लाह हाफिज़.